तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर का दर्शन के लिए जहाँ पे माना जाता है कि एक एकादशी के दर्शन के बाद अगर दूसरी या तीसरी एकादशी आप जाते हो तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये है राजस्थान के बाद एकमात्र खाटू श्याम का मंदिर जो वडोदरा में डी मार्ट के पास है। जो आपको मेरे पीछे डी मार्ट दिख रहा है जो खुडियाल नगर एरिया में है, और तो एयरपोर्ट से नज़दीक ये पड़ता है। तो ये डी मार्ट है, वहाँ से थोड़ा ही आगे जियो का पेट्रोल पंप है। तो वो पेट्रोल पंप के बाजू में सिद्धार्थ नगर सोसाइटी है, वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे दर्शन के लिए लेके जाता हूँ। तो हम हैं खाटू श्याम मंदिर वडोदरा में, जो कि खुडियाल नगर एरिया में है डी मार्ट के पास। और इसकी कथा महाभारत के काल से प्रचलित है। और राजस्थान के खट्टू ज़िले में जो मंदिर है वैसा ही यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। तो मंदिर के पीछे कहानी में ऐसा है कि बर्बरिक, जो कि महाभारत के टाइम में भीम का पुत्र थे घटोत्कच, और उसके पुत्र थे बर्बरिक। अभी उनके पास कामाक्षी देवी की तरफ से वरदान प्राप्त था कि इनके पास 3 बाण थे। उनमें से पहला बाण वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते थे, और जो दूसरा बाण था उससे लक्ष्य को भेज सकते थे। तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो कृष्ण ने लीला रचाई थी कि मुझे ये महाभारत के युद्ध में कौरवों को जीतने नहीं देना है, क्योंकि जो बर्बरिक थे उनका वरदान ये था, और उनका जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं जो हारने वाला पक्ष है उसी को समर्पित रहूँगा। तो कृष्ण चाहते कि कौरव इसका फ़ायदा नहीं उठाए, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को रास्ते में रोका और उनसे पूछा कि आप क्या आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनसे कपट से उनको बोला कि अगर आपके पास सही में ताकत है तो मुझे उसको दिखाइए। तो उन्होंने एक बाण था वो चलाया कृष्ण के ऊपर, वहाँ पे पीपल के पेड़ से ऊपर। तो सारे पत्ते पे बाण चला गया, और एक उसका जो पत्ता था वो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा के रखा था। तो वो बाण कृष्ण के पैर को भी भेद गया। तो ये देखकर बर्बरिक को बहुत ही दुख हुआ और उसने कृष्ण से माफ़ी मांगी। तो कृष्ण ने उनसे बताया कि अगर आपको माफ़ी चाहिए तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कृष्ण के कहने पे उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया, और बदले में कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि आप महाभारत का युद्ध एक पहाड़ी पे मैं आपका सर रख दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो उन्होंने इस तरह महाभारत का युद्ध देखा, और महाभारत का युद्ध देखने के बाद वही संजय के बाद एक वही थे जिन्होंने वो लाइव युद्ध देखा था। तो ये कहानी थी बर्बरिक की। और बाद में कृष्ण ने महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरिक को वरदान दिया कि आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और पूजे जाएंगे। तो राजस्थान में तो मंदिर है ही, तो ऐसा ही मंदिर हमारे वडोदरा गुजरात में भी है, जो पिछले 1-2 साल से बहुत ही प्रचलित हो रहा है। तो यहाँ पे लोग एकादशी और रविवार को भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन पाके धन्य हुए।
ये खाटू श्याम जो रूप है उसको गुजरात में भी लोग पूजते हैं और उसको बढ़िया देव के नाम से प्रसिद्ध है। और उनका भी एक मंदिर है जो पोर गांव के पास है, वहाँ पे भी रविवार को जाने का बहुत ही महत्व है। और चैत्र महीना जो होता है वहाँ पे दर्शन का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो यहाँ पे जो मंदिर है वैसा ही वहाँ पे भी बहुत सी प्रचलित कथा है कि वहाँ पे जाने से जो चर्म रोग होता है, आदमी को अगर चमड़ी का कोई रोग होता है तो वो स्किन डिजीज़ बहुत ही क्योर हो जाती है वहाँ पे जाके। तो आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जिसको भी अगर ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि वो हार गए, चाहे किसी भी तरह से, शारीरिक, मानसिक, पैसे से कुछ भी है, कुछ भी तकलीफ है, तो आप यहाँ पे आके एक बार सिर झुकाइए, आपका कल्याण जरूर करेंगे। तो जो मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, तो जब भी आप यहाँ पे दर्शन के लिए आते हो तो मेक श्योर कि आप बाहर ही पार्किंग करो, क्योंकि ये जो रास्ता है मंदिर में जाने का वो सोसाइटी के अंदर से है। तो सोसाइटी वालों को भी परेशानी ना हो। और आप ट्रैफिक देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, लोग 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं, 2 व्हीलर लेके आ रहे हैं, तो अंदर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। तो मेक श्योर कि सोसाइटी को वाले जो भी रहने वाले हैं उनको परेशानी ना हो और आपको भी व्हीकल निकालने में और जाने में परेशानी ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे दर्शन हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मैं आपको ऐसे ही नए अच्छे वीडियो दिखाता रहूँ हमारे चैनल संस्कारी भारतवासी के ऊपर।